व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग गाइस। मैं हूं प्रीतम, आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज हम सब देखने वाले हैं पीएम मोदी वेलकम पाकिस्तान बिग सरप्राइज फॉर इंडिया। तो गाइस देखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को क्या सरप्राइज दिया गाइस। तो चलते हैं पाकिस्तान, रियल में नहीं गाइस, वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गो। इंडिया तो बहुत आगे है। हाँ। और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं आईटी के लिहाज से, उनके काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी आगे हैं। लेकिन हमें उनकी इस टेक्नोलॉजी से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो मुसलमान कश्मीरियों पर जो इतना जुल्म कर रहे हैं, हम उनके कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहे। तो फिर ये क्या हमें गलत दिखाया जाता है? जो भी जुल्म करते तो G20 उन्होंने किया। मुझे मैं भी बम की तरह फट जाऊं। ये तो बम ये इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो खुद बम की तरह फटने के लिए तैयार है। आम आदमी फटने के लिए तैयार है। इतना वो तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है। अगर इन्होंने अब भी रिलीफ नहीं दिया, ये हुकूमत तो इन्होंने बना ली है, अगर अब ये रिलीफ नहीं देते तो ये अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चेयरमैन पीटीआई कहे, ये फलाना कहे। ये सियासत से ऊपर की बात है। ये हर आदमी ने अपने लिए खुद ब खुद अब निकलना है और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोनों मुल्कों में जो ताल्लुकात है वो बेहतर होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर ताल्लुकात बेहतर हों। इससे जो हमारे मसाइल हैं या जो इकोनॉमी के मसले आते हैं, जो और भी जिस तरह हम IMF के पास जाते हैं या किसी और ममालिक के पास जाके कर्जे वगैरह लेते हैं, तो अगर ये आपस में ताल्लुकात बेहतर करें तो इसमें हमारी जो लड़ाइयाँ फसाद झगड़े हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर वो आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो इसमें हमारे भी मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है, और फिर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, जो कल को हमारे लिए खदशा हो सकता है। हम अपने जज्बात को कंट्रोल करेंगे तो मुल्क की हालात ऑटोमेटिक बेहतर होंगे। बमबारी होगी, जंगें होंगी, इससे हमारा भी नुकसान होगा, दूसरे मुल्क वालों का भी नुकसान होगा। अवाम नीचे दबती जा रहेगी। ये जंग कोई हल नहीं है, मसले का हल नहीं। गुफ्तगू करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, और अगर जंग करेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। वो कॉल जिसका या वो मैसेज जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था वो आ चुका है। पाकिस्तान के दूसरी दफा वजीर आजम बनने वाले शहबाज शरीफ को जी इंडिया की जानिब से मैसेज आ गया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी है कि आपको दूसरी दफा जी पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया गया। इससे पहले अगर बात करें, सऊदी अरब और ईरान ने भी जी वजीर आजम शहबाज शरीफ को जी विश किया है। लेकिन अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो कई टाइम से दोनों के जो ताल्लुकात है उनके ऊपर बहुत गहरी जो बर्फ है वो जम चुकी है। बातचीत नहीं हो रही, और जो एक दुश्मनी, एक वॉर वाली जो कैफियत है ना, उसको बढ़ावा देने वाली बयानबाजी बहुत होती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इंडिया विश करेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो वजीर आजम बनते हुए जो खिताब कौम से किया उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, हम कश्मीर के राइट्स के लिए लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन डिस्पाइट दिस उन्होंने फिर भी पाकिस्तान को विश किया, जो कि एक पूरे मुल्क में एक कानून है, पूरी दुनिया में एक कानून होता है कि जब भी किसी मुल्क का वजीर आजम बनता है उसको विश किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को अगर विश किया है, हाँ जी, तो उनके साथ फिर अच्छी ख्वाहिशात का भी इजहार करें। फिर ये मसला जो कश्मीर है, जो आप कह रही हैं कि ये स्टार्ट से इसका एक मसला जो जानी माली नुकसान, हर तरह का नुकसान होता जा रहा है, तो ये मोदी साहब को भी यही चाहिए कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ नेक तवक्कुआत रखना चाहते हैं तो फिर इस मसले को हल करें। तो और हल करने के बाद जो कश्मीरों पर जुल्म हो रहा है उसको, इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि भाई हम तो कश्मीर पर कोई जुल्म नहीं करे। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बनाता है और पाकिस्तान को इसको ख़त्म करना पड़ेगा। कश्मीर तो हमारी रियासत है, तो फिर ख़त्म करें ना, ये बैठ के मिलजुल के बात करें। ये रियासी लेवल का मसला है तो फिर इसको रियासी लेवल पर ख़त्म करना चाहिए ना। ये बातों से तो नहीं हल होगा, ये इसके पर अमल दरामद भी होना चाहिए। हाँ, तो फिर अब ये इसका कोई ना कोई मोटिव तो हो ना, किस मोटिव की वजह से वो उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। बंदा ये तो पूछिए उनसे कि किस वजह से कब्जा किया हुआ है। अगर कोई उनका मेन मकसद सामने आ रहा है तो फिर उसको हल करना भी ज़रूरी है। आपने कह रहे अगर कब्जा किया है तो मेन हल जो है इसका होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में भी बात होती है, कश्मीर इस वजह भारत का वो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा हिस्सा जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सॉल्यूशंस की तरफ भी जा सकते हैं, मसले को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को बड़ा इंतजार था कि इंडिया क्या रिस्पॉन्स करता है। अब पता नहीं क्या इनका रियासी मामलात है, तो इसी चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ इनसे कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और जो वहाँ पर मजलूम है उन पर जुल्म बंद किया जाए, और उनको एक इंसानियत के नाते से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। हर पाकिस्तानी
अल्टीमेटली ये इस तरह इमेज बताया जाता है कि इंडिया के जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम वहाँ की वीडियोस देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत तेजी से वहाँ पर जारी है, एजुकेशन में वो लोग हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वहाँ पर एम्स बन रहे हैं, वहाँ पर ITs बन रही हैं, तो वो पाकिस्तानी कश्मीर साइड से काफी ज्यादा प्रोस्पेरिस है। इसका वाजिया सबूत आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, IT के लिहाज से इंडिया तो बहुत आगे है। हाँ। और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं IT के लिहाज से, उनके काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमें उनकी इस टेक्नोलॉजी से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो मुसलमान कश्मीरियों पर जो इतना जुल्म कर रहे हैं, हम उनकी भाई कोई जुल्म नहीं करते हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहे, तो फिर ये क्या हमें गलत दिखाया जाता है? जो भी जुल्म करते तो गलत G20 दिखाया उन्होंने जा रहा है। किया। आपसे बात करेंगे, आपसे इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी को खत्म करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी को थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, पाकिस्तान दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करेगा जब दूसरे मुल्क ही नहीं एक साथ चलेंगे। वो अपने बंदे भेजते हैं कि जाके ये मसला करें, ये मसला करें, कभी इंडिया वाले आ रहे हैं, कभी कोई मुल्क वाले आ रहे हैं, कभी कोई मुल्क वाले आ रहे हैं। ये आमने सामने तो एक जैसे ही होते हैं, अच्छा। लेकिन अंदर से इनके जो ना वो मुखलस नहीं है। हाँ। अंदर इनके मैल है जो इनको एक दूसरे के साथ मुखलस होने नहीं देती है, अच्छा, और ये मामलात बिगड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के दिलों में मैल है, मतलब कि मुनाफिकत है, और इस वजह से दोनों एक नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये कश्मीर का मसला देख लें, कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान कहता है हमारी तरफ आ जाए, इंडिया कहता है हमारी तरफ आ जाए। हाँ जी। और ये पाकिस्तान जो कहता है वो कहता है ये कश्मीर हमारा है, हाँ। इंडिया कहता है हमारा है। हम उस पर जुल्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान कहता है हम नहीं कर रहे। हाँ। तो फिर कौन कर रहा है? सही बात है। हो सकता है ना कि जानबूझ के ऐसा मसला बनाया गया हो, क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप पूरा जानता है कि अगर एशिया के अंदर अमन आ गया तो एशिया जो है इतनी तरक्की करेगा कि यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। आपको नहीं लगता कि अंग्रेज की ये साजिश है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को बस लड़वाता है कि दोस्त ना बने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बात है। हाँ कई उन्होंने मामलात ऐसे किए हैं। हाँ ये आप देख लें, मामलात ऐसे होते हैं। इंडिया में लोग अच्छे भी हैं, ये नहीं होता, ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बहुत अच्छी बात की। हाँ आप देखें, एक वो मिसाल देते हैं ना, एक मछली गंदी होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती ठीक है। चाहे वो अच्छा हो उसको गंदा ही कहा जाता है। इंडिया में भी अच्छे होंगे लोग, पाकिस्तान में भी अच्छे हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। जो उनमें बुरे हैं ना, वो अच्छों को भी बुरा बना के पेश करते हैं। हाँ। शहबाज शरीफ ने इंडिया को इतना बुरा भला बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। अगर वो हमारे साथ मुखलिस होना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा ताल्लुकात बनाएं। सही बात है। और उनके साथ मिलजुल के चले, मिलजुल के चलेंगे तो तरक्की मुल्क उनका भी करेगा, हमारा भी करेगा। एक साथ मिलजुल के कोई भी काम करे तो तरक्की करता है। ये जो जज्बाती बयान होते हैं कि हम हमला कर देंगे, हमारे पास पाव के एटम बम है, आपको नहीं लगता ये जो जज्बाती बयान है इससे भी मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि अगर खून की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का खून एक ही है, ठीक है? जी बिल्कुल। और खून दोनों में बड़ी गर्मी पाई जाती है। इधर से बयानबाजी होती है, सेम बयानबाजी उधर से भी होती है। तो इन हालातों में आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने जज्बात पे कंट्रोल पा लेंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम अपने जज्बात को कंट्रोल करेंगे तो मुल्क की हालात ऑटोमेटिक बेहतर होंगे। बमबारी होगी, जंगें होगी, इससे हमारा भी नुकसान होगा, दूसरे मुल्क वालों का भी नुकसान होगा। अवाम नीचे दबती जा रहेगी। हाँ। ये जंग कोई हल नहीं है, मसले का हल नहीं। गुफ्तगू करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, और अगर जंग करेंगे तो मसले बढ़ते जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्क अंदर से ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ले, बातचीत कर ले? हाँ जी, चाहते तो हैं कि ये जौन सा ना दोनों मुल्क आपस में दोस्ती कर लें, बातचीत कर लें, लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हो भी सकता है। हाँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें नुकसानात भी हो सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे नुकसान होगा? मतलब ये एक बीच वन सिचुएशन है ना, तो इसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि कल को कोई ना कोई हमारे लिए एक ट्रैक किसी किस्म का बन सकता है, नुकसानात का खदशा हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में ये एक इशू क्रिएट हो सकता है। आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसको इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी जन्म होते ही मिल जाती है? हाँ जी, ऐसा ही है। इंडिया में नहीं होता, वो तो ये चीज पाकिस्तान में बदली होता क्यों होगा। नहीं जा सकती? इसमें बदलनी चाहिए इसको। इस हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इसके अंदर जौन सा वो थोड़ा चेंज लाना चाहिए और इस इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहिए।
इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहिए। सर काफ़ी टाइम हो गया दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ नहीं आते। हमारे तरफ से बहुत ज़्यादा से शेख रशीद ने कहा कि हमारे पास किलो किलो के पाव के बम है, हम मार देंगे। इतनी बड़ा जमहूरी मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी जमहूरियत इतनी मजबूत है, उनकी जो डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, उसके बाद हमारे ऐसे जज्बाती बयानबाजी जब जज्बात में देते हैं उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँच रहा है? मिस पाकिस्तान को नुकसान तो पहुँच रहा है। जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम इस तरह मतलब नुकसान पहुंचाएंगे, ये बम की जिस तरह आप बात कर रही थी, तो ये इतना बज़ाहिर कहना आसान है, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है और हम इस मामले में कोई हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं हुए, तो हम इसके लिए फाइट करेंगे। अगर वो ऐसा कल को वो नहीं कहते, हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, हम मार देंगे। ऐसा हम कहते हैं। हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम। शेख रशीद ने भी कितनी दफा कहा तो बस ऐसे ही वो बातें करते रहते हैं, उनको वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए और जिसमें हमारे मुल्क को नुकसान हो। मुल्क को नुकसान की बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि 2024 में दोनों मुल्कों के बीच कोई ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्योंकि इंडिया कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेगा हमने इनसे कोई बात नहीं करनी। ठीक हो गया। दोनों मुल्कों में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर ताल्लुकात बेहतर हों। इससे जो हमारे मसाइल हैं या जो इकोनॉमी के मसले आते हैं, जो और भी जिस तरह हम IMF के पास जाते हैं या किसी और ममालिक के पास जाके कर्ज़े वगैरह लेते हैं, तो अगर ये आपस में ताल्लुकात बेहतर करें तो इसमें हमारी जो लड़ाइयाँ फसाद झगड़े हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर वो आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो इसमें हमारे भी मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है और फिर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, जो कल को हमारे लिए खदशा हो सकता है। जाहिर है इनका जवाब तो पत्थर से दिया जाएगा। सर आपसे बात करेंगे, इंडिया और चाइना के बीच भी जंगे हुई हैं, इंडिया और चाइना की भी कोई दोस्ती अच्छी नहीं है, लेकिन सर वो कारोबार जो है 130 बिलियन डॉलर का आपस में कारोबार करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान की बात कर लें तो कितने साल हो गए हमारे और उनके बीच हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये आम आदमी के लिए अब वज़ीर आज़म बने हैं दोबारा 3 मरतबा, पहले भी 4 मरतबा इन्होंने की है हुकूमत। अब आम आदमी के लिए क्या सहूलत करते हैं? और होना ये चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो खुलने चाहिए ट्रेड के लिए, ताकि आम आदमी को जो है वो कुछ ना कुछ सहूलत मिल सके। सही बात है ना। बाकी ये जो रही बात जंगों की, ये जंगें जब एटमी बम उनके पास भी है, हमारे पास भी एटमी बम बन चुका है, तो अब एटमी जंग लगने की तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है कि बिल्कुल अपनी तरफ से अगर कहते जाएं कि वो उनकी आवाम भी मुश्तिल है कि वो भी कहते रहते हैं कि हम फेंक देंगे, ये फेंक देंगे। इस तरह नहीं होता। मुल्कों के साथ इसी तरह ही जो जिस तरह होता है हम मांगी के साथ चलें ताकि आम आदमी को कुछ जो रिलीफ मिल सके। शहबाज शरीफ ने इंडिया को इतना बुरा बोला कश्मीर के नाम पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। वो एक खुशाइन बात है कि उन्हें देनी चाहिए थी। वो भी अगर हमने भी तो उन्हें जब यहाँ पे वो आए हैं बुलाया था इन्होंने, तो इसी तरह होता है कि अगर मुल्कों के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं आप, तो अगर चलना चाहते हैं, ये है कश्मीर कोस्ट को नहीं भूल जाना चाहिए। बीच में ये ना हो कि ये अपना काम करते करते कश्मीर कोस्ट को भूल जाएं। उनका जो सर ये तो बाजवा ने भी कहा था, जनरल बाजवा जब पाकिस्तान के अंदर थे तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो उन्हें 15 से 10 साल या 10-15 साल जो है कश्मीर के मसले को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अल्लाह पाक इन्हें बस ज़रा समझने की तौफीक दे। ये हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा। क्योंकि सब जो भी है अगर ये करना चाहें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अच्छा। पहले भी मुशर्रफ ने भी चाहा था कि वो कश्मीर का वो जो मसला जो है हल हो जाए, साथ ही फिर उन्होंने हुकूमत ये ऊपर वाली जो जितनी भी हुकूमतें बाकी जो मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि इनका जो आपस में हमें हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात ही डेवलप करने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तानी हो या फिर उस तरफ से कुछ इंडियंस भी हो, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते क्यों नजर आते हैं? ये कम शऊर की बात है। सिर्फ शऊर ना होने की वजह है, सिर्फ अवाम को मुश्तल किया जाता है कि ऐसे करो, वो कर देंगे, ये बम फेंक देंगे। हम इसी तरह ये डिवाइडेड रूल जो हमें जो आज तक ये बना, हमारा मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो पाया? नहीं। कोई गरीब आदमी को किसी किस्म का उस पर रिलीव है? नहीं। इस्लाम में तो यही है ना, खिलाफत का अगर रूल होता तो यही था कि इसमें अगर जिसको
बेरोजगार जो यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी भाई यहाँ पे आ जाते हैं, बेरोजगारी की बजाय उन्हें कोई कफालत का फिर प्रोग्राम दिया जाता कि अगर नहीं दे सकता मुल्क, उसे नौकरी नहीं देता, उसे खाना दे। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि इस्लामी रियासत में फिर बड़े चीजें भी आती हैं, गरीबों के लिए खाना है, उनके लिए वजीफे हैं, लेकिन एक बात है, एक यहाँ पर एक बड़ी अहम यहाँ पर बात ये है कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान चाहता है, जैसे शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने जो 9 फरवरी को जो मॉडल टाउन में स्पीच की, उसमें भी उन्हें कहा कि हम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात करेंगे अगर हमारी हुकूमत आती है, ठीक है। उसके बाद सबको एक पर्ची दे दी जाती है, वो तोतों की तरह पर्ची पढ़ते हैं, कश्मीर चाहिए कश्मीर, मतलब ये तो पता चल गया कि पर्ची देने वाला बंदा नहीं अभी तक बदला पाकिस्तान में। तो वो सियासतदान बदलते हैं, वजीर आजम बदलते हैं, पर्ची देने वाला नहीं बदलता। तो वो आप जरा खुद से हिस्ट्री जरा चेक करें ना। क्यों नहीं आज तक हमारे वजीर आजम को टाइम किसी को भी पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? सही बात है। जरा पीछे देखें, नवाज शरीफ थे, उन जब देखा कि वो 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएंगे, उठाओ निकालो, कहाँ गया वो? पनामा कहाँ गए? वो 512 लोग थे पनामा में, सिर्फ एक नवाज शरीफ नहीं था। तो वो बाकी कहाँ गए? सब ये सरमायादार टोला आपस में एक है, जिससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। आम आदमी पिसता जा रहा है, वो इतना सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है कि वो उसकी तो उस पे तो अब ये है कि वो चाहता है कि मैं भी बम की तरह फट जाऊं। ये तो बम ये इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो खुद बम की तरह फटने के लिए तैयार है। आम आदमी फटने के लिए तैयार है। इतना वो तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है। अगर इन्होंने अब भी रिलीफ नहीं दिया, ये हुकूमत तो इन्होंने बना ली है, अगर अब ये रिलीफ नहीं देते तो ये अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चेयरमैन PTI का है, ये फलाना का है। ये सियासत से ऊपर की बात है। ये हर आदमी ने अपने लिए खुद ब खुद अब निकलना है और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, आम आदमी अपने लिए निकलेगा। आपसे तो गाइज आप सब मुझे ये बताएं कि गाइज जम्मू कश्मीर जो कश्मीर भारत का है, वो पाकिस्तान के जहन में या क्या रूह में भर देता है कि पैदा होता है बच्चा तो वहाँ पे कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है। आप पाकिस्तान का देख रहे हो कि क्या हाल हो रहा है। एक बंदा बोला था गाइज, क्या पाकिस्तान इंडिया से ट्रेंड नहीं कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया से ट्रेंड कर रहा है, इंडिया वाले क्यों नहीं पाकिस्तान से ट्रेंड कर रहे? क्योंकि अब वहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, वहाँ पे जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रेंड कैसे होगा गाइस? तो वो एक कहावत सन्नी देओल का वो सब भूल जाता है कि खीर मांगोगे तो दूध देंगे, दूध मांगोगे तो चीर देंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट